मैं त्रिशतक महामया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के हम साधना कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में उठेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर नहीं देखना है आपको पूरा तो अभी निकल जाइए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो मैं इस प्रश्न का जो जवाब है ना, मैं अलग अलग तरीके से दूंगी, ठीक है। तो शुरू करती हूँ। देखो वैसे तो तुम अभी YouTube से कुछ भी साधना निकाल के कोई भी सक्षम है करने को। पहले के टाइम था जब ये सब अवेलेबल नहीं था, सबको पता नहीं था, सबको इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, ठीक है। और जन सामान्य के लिए अवेलेबल नहीं था पहले। लेकिन अभी ये क्या हो गया है, सबके लिए अवेलेबल हो गया। यूट्यूब में, फिर बुक्स में, एक नारायण दत्त श्रीमली जैसे हैं वो रहते हैं, मतलब उनके द्वारा जो बताई गई क्रियाएं हैं वो भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं। तो वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी कर सकता है उनका निकाल के साधना। लेकिन उन्होंने भी अपने वीडियोस में, बहुत वीडियोस में बोल कर रखा है कि गुरु दीक्षित होने के बाद ही करना चाहिए। तो अगर उस टर्म्स में देखा जाए कि अवेलेबिलिटी के टर्म्स में, तो अवेलेबल तो काफ़ी है, राइट। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ कुछ साधना है जो हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, ना बुक के माध्यम से, ना यूट्यूब में, ना कहीं और। वो सिर्फ गुरु परंपरा में ही चली आती है, वो उस लीनिएज में ही चली आती है। तो पहला जो तरीका है उसका मैंने आपको जवाब दिया कि कुछ कुछ साधना अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो हम बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। मान लीजिए आपने एक साधना सीख ली यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, ठीक है। तो क्या वो हमें बिना गुरु दीक्षा के करनी चाहिए? अब देखिए ये ना बहुत लोगों का अलग अलग मत है। मैं इसमें बस अपना मत बताऊंगी। और अगर आप कोई साधक हो, आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो अपना ज्ञान थोपने ना आए, ठीक है। मेरा अपना विचार है, मेरा अपना मत है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। अगर आपको सही नहीं लगता तो आप अपना एक वीडियो बना के उसका खंडन कीजिए। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मेरा विचार है। देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको कोई साधना करनी है, अब वो निर्भर करता है कि आप किसकी कर रहे हो। अगर आप किसी सौम्य देवता की कर रहे हो, ठीक है, तो आप बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हो। लेकिन बात यह है उसमें उसको सिद्ध करने के लिए आपको समय लगेगा काफ़ी, ठीक है। और सिर्फ सौम्य देवता ही नहीं, उसके साथ आपका कनेक्शन भी होना चाहिए, उस देवता के साथ उसका जुड़ाव भी होना चाहिए। ऐसे आप YouTube देखें, आपको कोई अच्छा लग गया, कोई महाविद्या फिर कोई देवता, और वो सौम्य भी है और आपने शुरू कर दिया, वैसे नहीं होता है। मान लीजिए आपका कोई कुल देवी है जो कि बहुत सौम्य है, तो आप चाहो तो उनकी साधना कर सकते हो, उसका आपको कुछ नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं कुछ कुछ जो उग्र देवता हैं, तांत्रिक देवता हैं, काली, तारा, छिन्न मस्तिका, ठीक है, इन सब का मेरे विचार से बिना गुरु दीक्षा के कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर आपका इन देवी देवता से अटूट जुड़ाव हो जाता है, ऐसा जुड़ाव कि ये अब आपको देवता प्रतीत नहीं होते, ये अब आपको सखी, प्रेमी, पूर्ण तरह से माता, मतलब ऐसा संबंध अगर आपका प्रगट हो जाता है, तब आप बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हो। लेकिन वो जो इमोशन है बहुत क्रिस्टलाइज्ड, बहुत प्योर होना चाहिए, जो कि आज के ज़माने में असंभव के बराबर है, असंभव के बराबर है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि उग्र देवता का, तांत्रिक देवता का बिना गुरु दीक्षा के साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए कितने बार होता है कि आप जब उग्र देवता का साधना के लिए बैठते हैं ना, तो उनकी योगिनियाँ, उनकी यक्षिनियाँ, ये सब आपकी परीक्षाएं लेने आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपका गुरु का साथ रहे तो आप उससे इजीली सेल आउट कर सकते हो, है ना, मतलब उससे आप इजीली निकल सकते हो।
लेकिन बिना गुरु दीक्षा के आप उसको फेस नहीं कर पाओगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी शिष्य पे आपदा आती है तो गुरु खड़ा हो जाता है पहले, क्योंकि शिष्य को कुछ नहीं पता होता है ना साधना के बारे में, उसको कोई आइडिया नहीं रहता है, गुरु ही है उसको मार्गदर्शन दिखा सकता है। लेकिन अगर ईश्वर से वैसा जुड़ाव हो जाए जिसकी आप साधना कर रहे हो, तो ईश्वर ही खड़ा हो जाएगा आपके सामने पहले से ही। तो ये जो बात है ना कि बिना गुरु दीक्षा के साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है, उसको व्यक्ति को खुद ही आकलन करना चाहिए उस चीज़ का। अब और एक बात ये आ जाती है कि आजकल के ज़माने में फेक गुरु भी बहुत है, ठीक है। तो या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, आप गुरु दीक्षा लेने गए, उन्होंने आपकी ही शक्तियाँ टान ली, तो भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस गुरु के पास जाएं, ढूंढने में भी समय लग जाता है। तो इतना दिक्कत है गुरु ढूंढने में भी। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सुझाव दूंगी कि ऐसी परिस्थिति में आपको नॉर्मल पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। जैसे आप रोज़ पूजा पाठ करते हो वैसे ही आप चलाते रहिए और देवी से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। वो संपर्क कैसे साधा जाएगा बिना तंत्र साधना के, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, जिससे आप देवी से जुड़ पाओगे, लेकिन समय लगेगा। अगर आप सोचोगे वो करके आप 2 दिन में जुड़ जाओगे, कभी नहीं होगा, आपका 2 महीने 2 साल भी लग सकते हैं। यही तो है परीक्षा, है ना। परीक्षा यही है कि आप आते हो उस शक्ति से जुड़ने के लिए, ये मेन परीक्षा है। आप खुद को कितना बस में कर पाते हो, ये मेन साधना है। वो पालथी मार के मतलब आसन में बैठ के 10-10 घंटे जप करना वो साधना नहीं है। साधु खुद को साधो, साधु पल पल खुद को साधता है। उसके मन में जो विचार आता है उसको उसी क्षण उसको खत्म करता है। मैं इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। देवी सब पे कृपा करे। ओम काली।